लास्ट लेक्चर में हमारा टॉपिक चल रहा था टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम। तो सबसे पहला बेस हमने देखा था बेस्ड अपॉन ओरिजिन। तो ओरिजिन के बेस पर जो मेरिस्टेम है वो दो टाइप का होता है, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम जिसका ओरिजिन एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, और सेकेंडरी मेरिस्टेम जिसका ओरिजिन सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होने से जस्ट पहले होता है। तो अब हम इसको डायग्राम से देखेंगे। अगर हम एक टिपिकल स्टेम, डाइकोट स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन काट दें तो उसमें हमें बिल्कुल सेंटर में वास्कुलर बंडल्स का एक रिंग दिखाई देता है। अब इन वास्कुलर बंडल्स के अंदर जो कैम्बियम होती है उस कैम्बियम को हम बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। तो ये जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है यानी वास्कुलर बंडल के अंदर की जो कैम्बियम है, इसका जो फॉर्मेशन है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही हो जाता है। इसलिए हम इस इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम को प्राइमरी मेरिस्टेम बोलते हैं। उसके बाद जब सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होनी होती है तो इन वास्कुलर बंडल्स के बीच की जो जगह होती है उस जगह पर भी कैम्बियम का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये जो कैम्बियम है ये इन बिटवीन द वास्कुलर बंडल्स है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कब बनेगी? जब सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होनी होगी उस टाइम पे। तो इस तरह से दोनों की दोनों जो कैम्बियम है यानी इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ये आपस में मिलकर एक कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन कर देती हैं, और इस कैम्बियम रिंग को हम बोलते हैं वास्कुलर कैम्बियम रिंग। तो इस तरह से एक तो वास्कुलर कैम्बियम रिंग बनती है सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर, और दूसरी जो रिंग है वो पेरिफेरी पर बनती है जिसको हम बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम रिंग। तो जो कॉर्क कैम्बियम रिंग है ये भी तब बनती है जब सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होनी होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलते हैं। तो ये ओरिजिन के बेस पर दो टाइप के जो मेरिस्टेम है वो होते हैं। उसके बाद दूसरा हम करेंगे बेस्ड अपॉन प्लेन ऑफ डिवीजन। तो प्लेन ऑफ डिवीजन के बेस पर जो मेरिस्टेम है उसको तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है रिब मेरिस्टेम, दूसरा है मास मेरिस्टेम, और तीसरा है प्लेट मेरिस्टेम। तो सबसे पहले रिब मेरिस्टेम की बात करते हैं। तो इसमें जो सेल्स हैं वो हमेशा एंटीक्लाइनल डिवीजन्स शो करती हैं। अब एंटीक्लाइनल डिवीजन्स क्या होते हैं? एक लेयर के अंदर, या हम कह सकते हैं कि एक लेयर में नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होंगी, लेकिन जो लेयर्स का नंबर है वो उतना ही रहता है जितना कि पहले था। तो इस तरह का जो डिवीजन है वो एंटीक्लाइनल डिवीजन कहलाता है। तो इस तरह से डायग्राम के अंदर आप लोग देख सकते हो ये एंटीक्लाइनल डिवीजन शो कर रहा है। ये हमें देखने को मिलता है रूट्स के अंदर और इसके अलावा स्टेम के अंदर। तो रूट एंड स्टेम के अंदर हमें रिब मेरिस्टेम देखने को मिलता है। उसके बाद दूसरा टाइप है मास मेरिस्टेम। मास मेरिस्टेम में क्या होता है? जो डिवीजन्स हैं वो ऑल प्लेन्स के अंदर होते हैं, यानी कि एंटीक्लाइनल डिवीजन्स भी होंगे, पेरिक्लाइनल डिवीजन्स भी होंगे, और ऑब्लिक डिवीजन्स भी होंगे। इससे क्या होता है? एक मास बनता है, और मास इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग मास मेरिस्टेम। तो इसमें एंटीक्लाइनल, पेरिक्लाइनल एंड ओब्लिक तीनों टाइप के जो डिवीजन्स हैं वो देखने को मिलते हैं। अब मास मेरिस्टेम करता क्या है? तो जो थिकनेस होती है उसको इंक्रीज करने का यानी बढ़ाने का काम जो है वो मास मेरिस्टेम का होता है। तो इसमें जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है फॉर एग्जांपल, तो उस टाइम पे जो थिकनेस इंक्रीज होती है वो मास मेरिस्टेम की वजह से ही होती है। उसके बाद तीसरा टाइप इसमें आता है प्लेट मेरिस्टेम। प्लेट मेरिस्टेम में क्या होता है? जो सेल्स हैं वो हमेशा पेरिक्लाइनल डिवीजन्स शो करती हैं। पेरिक्लाइनल डिवीजन से क्या होता है? जो नंबर ऑफ लेयर्स हैं वो बढ़ती जाती हैं। तो इससे क्या होगा? जो सरफेस है उसकी ग्रोथ होती है। तो लीफ की जो सरफेस होती है, फॉर एग्जांपल अगर अपने बात करें तो लीफ की सरफेस जो है वो प्लेट मेरिस्टेम की वजह से ग्रो करती है। उसके बाद तीसरा हम लोग बात करेंगे बेस्ड अपॉन पोजीशन। पोजीशन के बेस पर जो मेरिस्टेम है वो तीन टाइप का होता है। एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और तीसरा है लेटरल मेरिस्टेम। तो सबसे पहले एपिकल मेरिस्टेम की बात करते हैं। तो ये जो मेरिस्टेम है वो रूट एंड शूट दोनों में पाया जाता है, और कहाँ होता है? ये हमेशा इनके एपेक्स पर पाया जाता है। तो इसको हम लोग डायग्राम से देखते हैं। अब इसको डायग्राम से अगर अपने देखें तो एक एम्ब्रियो के अंदर दो पार्ट होते हैं, प्लूम्यूल जिसका काम है शूट का फॉर्मेशन करना, और दूसरा होता है रेडिकल जिसका काम है रूट का फॉर्मेशन करना। अब प्लूम्यूल के एपेक्स पर जो मेरिस्टेम प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम, या सैम के नाम से जानते हैं। तो ये एपिकल मेरिस्टेम है। उसी तरह से अगर अपने रूट रेडिकल की बात करें तो रेडिकल के एपेक्स पर भी एक मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है जिसको हम रूट एपिकल मेरिस्टेम या रैम के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से ये पोजीशन है एपिकल मेरिस्टेम की।
दूसरी तरफ अगर अपने इंटरकैलरी मेरिस्टेम की बात करें तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये केवल शूट में ही पाया जाता है, रूट में ये कंप्लीटली एब्सेंट होता है। तो शूट के अंदर हमें देखने को मिलता है। अब शूट में आप देख सकते हो डायग्राम के अंदर, अगर अपने देखना चाहें तो ये वाला जो है वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, और इसके अलावा यहाँ पर जो शो किया गया है ये भी इंटरकैलरी मेरिस्टेम है। उसके बाद लेटरल मेरिस्टेम की बात करें तो लेटरल मेरिस्टेम जो है इसको हम कैम्बियम भी बोलते हैं। तो कैम्बियम या लेटरल मेरिस्टेम एक ही बात है। इसका जो मेन फंक्शन है वो होता है सेकेंडरी ग्रोथ का, ये हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। तो लेटरल मेरिस्टेम किस में पाया जाता है? तो रूट एंड शूट दोनों के अंदर ये हमें देखने को मिलता है। और कहाँ पाया जाता है? जो लेटरल साइड होती है रूट एंड शूट की, वहां पर हमें ये देखने को मिलता है। डायग्राम के अंदर अगर अपने देखें तो आप देख सकते हो जो शूट वाला पार्ट है उसमें आपको लेटरल मेरिस्टेम देखने को मिलेगा। ये जो पोजीशन है इसकी दोनों तरफ, और इसको हम बोलते हैं शूट लेटरल मेरिस्टेम या SLM। उसी तरह से रूट का जो रीजन होता है वहां पर भी जो लेटरल मेरिस्टेम है वो हमें इस तरह से देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं रूट लेटरल मेरिस्टेम, या इसको RLM के नाम से भी शो करते हैं। चलिए, तो ये तो होगी पोजीशन। उसके बाद इनके फंक्शंस, इसके बाद फंक्शंस की भी बात करेंगे। और अब ये कहाँ कौन कौन से प्लांट्स में पाए जाते हैं ये हम लोग बात करेंगे। तो जो एपिकल मेरिस्टेम है ये यूनिवर्सल होता है। इसका मतलब जितने भी प्लांट्स हैं सभी के सभी प्लांट्स के अंदर, ऑल प्लांट्स में ये देखने को मिलता है। यानी कि टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म सभी प्लांट्स में ये देखने को मिलता है। अच्छा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम की अगर अपने बात करें तो ये कुछ सेलेक्टेड प्लांट्स के अंदर ही देखने को मिलता है। सभी प्लांट्स में ये नहीं होता, केवल कुछ ही प्लांट्स में देखने को मिलता है। कौन कौन से प्लांट्स हैं ये हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। उसके बाद नेक्स्ट, ये सिर्फ उन्हीं प्लांट्स में पाया जाता है जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो ऐसे कौन कौन से प्लांट्स हैं? एक तो जिम्नोस्पर्म और दूसरे होते हैं डाइकोट्स। इन दोनों प्लांट्स के अंदर जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो हमें मिलती है इस जिम्नोस्पर्म्स एंड डाइकोट्स में ही पाया जाता है। उसके बाद इनके फंक्शंस की बात करते हैं। जो एपिकल मेरिस्टेम है उनका जो मेन फंक्शन है वो है प्राइमरी ग्रोथ। तो प्लांट्स जो हैं वो लेंथ में इंक्रीज करते हैं। प्लांट्स की जो लेंथ इंक्रीज होती है, चाहे वो शूट की लेंथ इंक्रीज हो या रूट की लेंथ इंक्रीज हो, तो वो इस एपिकल मेरिस्टेम की वजह से ही होता है। शूट की लेंथ शूट एपिकल मेरिस्टेम की वजह से इंक्रीज होती है, उसी तरह से रूट की जो लेंथ है वो रूट एपिकल मेरिस्टेम की वजह से इंक्रीज होती है। अब ये जो एपिकल मेरिस्टेम है इसकी जो सेल्स हैं वो एंगुलर शेप की होती हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद लेटरल मेरिस्टेम की हम बात करते हैं। तो लेटरल मेरिस्टेम का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब कोई भी प्लांट जो है उसका जो स्टेम या रूट है, अगर उसकी थिकनेस इंक्रीज हो रही है तो उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी ग्रोथ। तो ये नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो लेटरल मेरिस्टेम की वजह से होती है। उसके बाद बात करते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम की। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम की अगर अपने बात करें तो इसका इसके दो मेन फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला फंक्शन इसके अंदर आता है एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ। तो कुछ ऐसे मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं जो ट्रीज बन गई। नॉर्मली क्या होता है, मोनोकॉट्स कभी भी ट्रीज नहीं बनते क्योंकि उनमें नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है। लेकिन कुछ मोनोकॉट प्लांट्स ऐसे हैं जो ट्रीज बन गई, तो उनमें फिर एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ होती है जो उन्हें प्रोटेक्ट करती है। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स जो हैं, सम मोनोकॉट्स आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे जितने भी पाम्स होते हैं, फैमिली इनकी आती है पामी या एरिकेसी। तो जितने भी पाम्स हैं वो उनमें इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है और एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ होती है जिस वजह से ये ट्रीज बन गई। तो आपने कोकोनट का ट्री देखा होगा, इसके अलावा जो डेट पाम होती है उसका ट्री आपने देखा होगा। तो इनमें एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ होती है, इस वजह से ये ट्रीज बन जाते हैं।